नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं राजस्थान के चूरू जिले के बामणिया गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का समापन समारोह है। इस प्रतियोगिता में 64 टीमों ने हिस्सा लिया है और इस वक्त जो फाइनल मुकाबला है वो श्री सालासर बालाजी क्रिकेट क्लब सालासर और कणवारी के मध्य होने जा रहा है। इस फाइनल मुकाबले का टॉस करते हैं और उसके बाद इस पूरे मैच का विश्लेषण करते हैं। आइए इस समय देखते हैं टॉस कौन जीतता है। इस समय हेड की मांग की गई है टॉस विजेता, और टॉस विजेता इस समय सालासर की टीम कैप्टन हिमांशु ने टॉस जीता। हिमांशु, क्या डिसीजन किया आपने? सालासर और कटवारी के बीच ये फाइनल मुकाबला जिसमें सालासर की टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो फाइनल मुकाबला इस लीग का बालाजी क्रिकेट क्लब बामणिया का ये फाइनल मुकाबला जो कटवारी और सालासर के बीच में खेला जाएगा। आपके पास किस तरह की टीम मैनेजमेंट है? ऑलराउंडर शामिल किए या बल्लेबाज है, गेंदबाज है? बैटिंग करने का निर्णय लिया है तो कटवारी की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी। कर सकते हैं तो हम अच्छा स्कोर बनाएंगे और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है हिमांशु, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। ये थे हमारे साथ सालासर टीम कैप्टन हिमांशु पुजारी। हमारे साथ कणवारी टीम संजय सिंह जुड़े हैं। संजय सिंह, टॉस हारने के बाद सालासर जैसी आपने देखा हो मजबूत टीम है, किस तरह की रणनीति रहेगी 12 ओवर में? कितने स्कोर पर आप इनको रोकना चाहोगे? हमारे टारगेट है कम से कम स्कोर भी रोक लें। कम से कम मतलब आपने दिमाग में सोचा होगा कि इतना खड़ा करना चाहेंगे हम? 100 का टारगेट लगभग 100 मानोगे। आपके पास किस तरह की टीम मैनेजमेंट है? जैसे लोग बता रहे थे कि बहुत मजबूत टीम है आपके पास, लेकिन सालासर भी हल्की टीम नहीं है, बिल्कुल अच्छी टीम है। बराबर की टीम है लेकिन अच्छा खेलेंगे। कैसा लगता है ग्रामीण क्षेत्र में खेलना आपको? और यहाँ पर बामणी की व्यवस्था कैसी है? ठीक है संजय सिंह जी, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। किए थे हमारे साथ एक कणवारी टीम कैप्टन संजय सिंह। आइए देखते हैं फाइनल मुकाबले में किस तरह की बैटिंग होती है। सबसे पहले सालासर बल्लेबाजी के लिए आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी को जय श्री बालाजी की। इस वक्त बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जो कि कणवारी और श्री सालासर बालाजी के मध्य है। यहाँ पर टॉस किया जा चुका है और टॉस जीता है सालासर बालाजी टीम कैप्टन हिमांशु पुजारी ने, और उन्होंने पहले फैसला किया है कि वो बल्लेबाजी करेंगे। हरिशंकर पुजारी और साथ देने के शुभम दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज अपनी टीम के लिए देखना चाहते हैं। सीधा नेट होता है, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और फाइनल मुकाबले में उन्होंने जितने अच्छे बल्ले हैं, जितने अच्छी बॉल्स हैं, क्रिकेट से संबंधी, स्पोर्ट्स से संबंधी सारा सामान उपलब्ध कराते हैं विष्णु। क्या करते हैं? एक और डॉट लोग करते हैं और तेज बॉल और फिर से बाहर की तरफ निकलती। चले उनकी एम्पायर को बाहर किया, हल्के से गेंद को डिफेंस करने का प्रयास, रन की कोई संभावना नहीं। बड़ा सारा गेम मुकाबला चल रहा है। मिशमिल बॉल करते, लेकिन उनकी कोई संभावना नहीं। मारने की बात नहीं, टुकड़ा अपना ज्यादा भटक गई आजकल। खूबसूरत तरीके से किया, कोई बेमानी गेंद बाउंड्री से बाहर। एम्पायर की सारी की प्रतीक्षा करेंगे क्या नहीं खोल पाए शुभम के लिए, और एक बार खूबसूरत तरीके से गेंद बाउंड्री से बाहर। शुभम का सामना करने के लिए तैयार है। उनकी तीसरा ओवर चल रहा है, 12 रन इस समय तैयार करते हुए अपने ओर में फंसे हरिशंकर पुजारी और जयदू पुजारी को बाहर भेजा था। कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद इस समय बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहे हैं। गेंद बाउंड्री से बाहर हो जाएगी, 4 रन पे आदमी के सारे गेंद पहुंची है उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में। और आज सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस समय विकास जाकर तैयार हो रहे हैं। क्या करते हैं विकास? अब बार इस गेंद को दिशा देने का प्रयास, बिल्कुल सामना करने के लिए पानी का 5 होगा और शुभम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या करते हैं? शुभम के बल्ले से शुभम लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपन करने के लिए अपने स्कोर को लगातार दिशा देने का प्रयास चले। एम्पायर को मार किया, एम्पायर तेज बॉल साउंड और अब की बार खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को स्टीयर कर दिया है।
और लंबे कद की खूबसूरत कृति बनाया और भगवान का इंसान बनाया था और इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। और इसके को दिशा दी उनकी बात मिड विकेट की तरफ करते हुए क्या करते हैं उनकी गेंद और अब की बात उन्होंने विकेट से गेंद को दिशा दी है। टीम कैप्टन संजय सिंह खड़े थे वहां पर। अच्छी क्या करते हैं और खूबसूरत तरीके से कोई खिलाड़ी नहीं है। यह है विकास का हिट है। खूबसूरत बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अब की बार फिर से स्कोर लेकर रॉकेट करते हैं। वो तेज गति जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। एक रन पूरा किया उसको लाइन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पारी का तीसरा और अपने कोटे का इस समय फिर से और अब की बार जाकर इस गेंद को हल्के से दिशा दी लोगों की तरफ गेंद जा रही है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन से संतुष्ट होना इस वक्त वैसे उनकी गेंद सुबह में हल्के से बहुत खूबसूरत तरीके से इस गेंद को दिशा दी मिड विकेट की तरफ क्लास पुजारी उस समय और बाहर की तरफ निकल दी गेंद और इसी के साथ क्या खड़ा हुआ है बहुत बड़ा विकेट गिरा है मोस्ट वांटेड विकेट उस समय और वो भी सफलता खुशी को मिली है। आज तो खुशी ने अपनी टीम को खुश कर दी है मानना पड़ेगा। उनकी गेंद और इस गेंद को दिशा दिखाने का प्रयास काफी ज्यादा तैयार होना उस समय क्या करते हैं लोगों का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं। बहुत ही गति से गेंदबाजी समय बाउंड्री से बाहर हो गई 4 रनों के लिए। एक और चौका साला से बालाजी के खाते में समय का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और फिर से इस गेंद को स्टीव किया है। उस तरफ कोई खिलाड़ी नहीं गेंद बाउंड्री से बाहर हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका मिलता है। शोहार बाहर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या करते हैं उनकी काफी ज्यादा बाउंस है। वाइड का इशारा बहुत है आनंद सिंह का। एक रन अतिरिक्त के रूप में और शामिल हो जाएगा। प्रेशर बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। गेंद इस समय बाहर से बाहर आ रही है 4 रनों के लिए। खूबसूरत इस समय उनकी गेंद हल्के से इस गेंद को निकाला है मिड ऑफ की तरफ। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए और दौड़कर सिंगल रन पूरा भी किया है। तो कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 रन इस समय पहला 3 पर दूसरा भी 3 पर काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकल दी चारों तरफ से अंपायर बता दिया और इस गेंद को हल्के से दिशा दी गेंद जा रही है इस समय। अब इस पर अपने और बैकी बात खिलाड़ी नीचे और इसी के साथ गेंद की दिशा कम थी रमेश का सामना करने दिए उनकी गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई है। अंपायर और इसी के साथ आउट हो गए। पूरी तरीके से तैयार होते हुए अपने ओर में फिर से और अब दोबारा इस गेंद को शूट कर लिया। कोई खिलाड़ी ने गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन। पारी का पहला छक्का। मेरा दर्शकों से निवेदन है गेंद को फेंके वहां से उठाकर खूबसूरत जोड़ी पर नेट खराब है। प्रियांशु चले अपने ओर में की बात उनकी गेंद हल्के से इस गेंद को फिर से किया हुआ खिलाड़ी मौजूद है गेंद बाउंड्री से एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। इस वक्त फिर से अपने ओर में अगली बार उनकी गेंद और इस गेंद को फिर से दिशा देती है। उधर कोई खिलाड़ी नहीं बहुत तेज गति से गेंद जा रही है। एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं और जब तक हमारी लाइन के पास आएगा 6 रन कोरोना में 6 रन और स्कोर इस समय है 20 रन। चांस और सालासर के मध्य चल रहा है और टीम
हमारी के दर्शक हैं जिनको हौसला है, क्योंकि फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में होने वाले हैं और बिल्कुल एक तरफा उन्होंने बना दिया जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। और ये निश्चित रूप से 81 रनों का टारगेट उनके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि सेमीफाइनल जिस तरह से 164 रनों की चुनौती की थी और फाइनल की पूरी दावेदारी इन्होंने पेश कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है खुशी मोहम्मद का, 5 विकेट निकाले थे, और दूसरा नाम आता है रमेश का जिन्होंने 3 विकेट हैट्रिक बनाई थी। उन्होंने लगातार जबरदस्त तरीके से खुशी हमारे साथ है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। थोड़ी सी बात करते हैं फाइनल की, कैसा लग रहा है गेंदबाजी करने के बाद 5 विकेट निकालने के बाद? क्या लगता है आपको, किस तरह से क्या खाकर आए थे? आप कह रहे थे मुझे खाए थे मेरे कुछ नहीं खाया था हमने, मुझे बिस्कुट खाकर आए थे और फिर सीखे गए थोड़ी। बिल्कुल खुशी मानना पड़ेगा, साला सर बहुत मजबूत टीम है अपने क्षेत्र की। क्या लगता है आपको? वन साइड से भी हम स्टेटमेंट है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फाइनल। सोहेल खान हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल, क्या लगता है आपकी टीम फाइनल की पूरी तरह से दावेदार है? बहुत अच्छी आपकी टीम लगातार खेल रही है, फाइनल उठा रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से क्या लगता है आपको, साला सर जैसी फाइनल टीम को, मजबूत टीम को पराजित करना? और उन्होंने भी सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेला है, बस थोड़ी से रन में उनकी कमी हो गई थी और हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है। इस वजह से अभी मैच तो चल रहा है, लेकिन अभी मैच 70-30 का हुआ है। बिल्कुल 70% आपके फेवर में और 30% साला सर के, क्योंकि आपको लगता है कि 12 ओवर का मुकाबला होता है, इस तरह की जिस तरह की बामणिया की ट्रैक बनाई गई है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी आपके बल्लेबाज लगातार कर रहे हैं, एक के बाद एक हिटिंग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का मैदान, कैसा है? मैदान बहुत ही अच्छा है। पहले मैच में तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, लेकिन अपोजिट साइड में हवा के कारण अभी लो स्कोरिंग मैच हुआ है। ये रन है, ये कम नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे दोनों ओपनर, रमेश है और बहुत अच्छी है। बिल्कुल रमेश ने भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, क्योंकि आपकी टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज देखिए लगातार वो हिटिंग कर रहे हैं। आपकी टीम में 2 गेंदबाज जैसे थे, एक नाम खुशी का आता है जिन्होंने 5 विकेट चटकाए, दूसरा नाम रमेश का आता है जिन्होंने 3 विकेट, यानी 8 विकेट 10 में से दोनों ने निकाल दिए कुल मिलाकर। हाँ, हमारी ये मेन 9 विकेट एक पहले भी लिया था, रीड की हड्डी है, वो दोनों यही बॉलर हैं। तो एक को हम पावर प्ले में यूज़ करते हैं और एक को पावर प्ले के बाद में यूज़ करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चारों तरफ ये दोनों की धरती है जहाँ पर फसल अभी सावन का महीना चल रहा है, लेकिन अब की बार सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बारिश बहुत कम हुई है। काफ़ी सारे लोग इस समय लगातार 10 दिनों से उन्होंने मैच का लुत्फ लिया है पूरी तरह से, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। ये ठीक पीछे मैदान नज़र आ रहा है, उसके आसपास चारों तरफ खेत है जहाँ पर पूरे 10 दिनों से लोगों ने लुत्फ लिया है और फाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय। ये पूरा बामणिया गाँव है जहाँ पर सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है और फाइनल मुकाबला चल रहा है। क्या करता है हल्के से गेंद को की बार फिर से शूट किया है, गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। जीत के 50 रन बन चुके हैं, देखना है। और अब की बार बेहतरीन तरीके से गेंद को इस तरफ कोई खिलाड़ी ने बहुत तेज गति से समय गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर की सारी की प्रतीक्षा करेंगे, कोई भी रन नहीं लिया है। क्या करना है, उनकी गेंद हवा में खेला है, बहुत ऊंची इस समय गेंद पे रही, शुभम नीचे है, ये पहला विकेट गिरा है। क्या करते हैं, खुशी आ रही है इस समय। हरिशंकर पुजारी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को वहां से बाहर निकाला है और इसी के साथ कनवारी ने शाला सर वाला इस समय बामणिया का फाइनल मुकाबला कनवारी की टीम के 2 विकेट के नुकसान पर। और इस समय आपको दिखाते समापन समारोह पूरी तरीके से एक तरफ और दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन है कि अपने 11 खिलाड़ियों के साथ आ जाए। मैच जीत चुका है कनवारी। बामणिया गांव में जो पिछले 10 दिनों से क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी, श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता 2020, उसका समापन समारोह है और हमारे बीच कई गणमान्य नागरिक पहुंचे, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच हनुमान जी सिल्लू है जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे, वरिष्ठ अध्यापक है, उनका जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए श्रीमान हनुमान जी सिल्लू का। हमारे बीच सुरेंद्र जी जूरिया नौरंगसर ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आए, उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे बीच हरासर ग्राम पंचायत से उप सरपंच है श्रीमान राकेश जी भट्टेसर साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए।
उनके अलावा जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं बामणिया के, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। करूंगा सरपंच हारा सर, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। जितने भी हमारे बीच गणमान्य नागरिक हैं उन सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले 10 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था, फाइनल मुकाबला यहाँ पर था, वो था सालासर और कड़वारी के मध्य। सालासर की टीम है वो इस प्रतियोगिता की रनर अप है, यानी उपविजेता है। उसके अलावा कड़वारी की टीम है वो फाइनल विजेता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, दोनों टीम ने अच्छा अनुशासन का परिचय दिया है। अब में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चलकर आता है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच हनुमान जी सिल्लू है, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हनुमान। सबसे पहले इस समय हमारी आन शान का प्रतीक छापा पगड़ी पहनाकर हनुमान जी का स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय अगले क्रम में जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए सुरेंद्र जी जूरिया है, जो सरपंच प्रतिनिधि नौक्षर साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। राजेंद्र जी का इस समय साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय राजेंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है। और उप सरपंच निवेदन करूंगा कल्याण सिंह जी से, श्रीमान कल्याण सिंह जी से आग्रह है। और लगातार मान शान का प्रतीक है राकेश जी भट्टेसर, उप सरपंच है ग्राम पंचायत हारासर, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारी हार मान शान का प्रतीक होता है सालासर की टीम, इस समय रनर अप टीम है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी इस समय उनकी टीम खेली और फाइनल तक का सफर तय किया है। संजय सिंह का समय सारे मुकाबले की विजेता टीम है। बहुत खिलाड़ियों को, कड़वारी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने छोटे से उद्बोधन में अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष भाषण के रूप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी ग्राम पंचायत और आपका बिल्कुल अजीज गांव है, आप हमें थोड़ा सा संबोधित करके आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने के लिए हनुमान जी सिल्लू। विजेता टीम कनवारी से और उप विजेता सालासर, दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता और उप विजेता में कुछ खास अंतर नहीं होती, लगभग इक्वल होती है, तभी वो फाइनल में पहुंचती है और अंततः वह विजय एक की होनी होती है। इसलिए दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 64 टीमों के खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया, सभी ने बहुत अच्छे अनुशासन का परिचय दिया। मैं रोज सुबह शाम दिन में 2-3 दफे या 4 दफे भी इस रास्ते से गुजरता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही रूट है, ड्यूटी जाने का यही मेरा रूट चार्ट है। तो मैं देखता था बहुत ही संयम से, अनुशासित और खेल की भावना से खेल को खेला जा रहा था, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको समय कम है, शॉर्ट में संक्षिप्त में 2 शब्द कहना चाहूंगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो जीवन के ऊपर सटीक रूप से लागू होता है। और खेलों से तो अनेकों गुणों का विकास होता है, लेकिन क्रिकेट में बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से, रनिंग बिटवीन शब्द को ले लीजिए आप। रनिंग बिटवीन अगर दोनों खिलाड़ियों की मैच नहीं है तो कभी भी खिलाड़ी रन आउट हो सकता है। तो ये रनिंग बिटवीन जो है ना, इसको जीवन में भी उतारना है, घर में, परिवार में, समाज में समायोजन, रनिंग बिटवीन अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में, ये बहुत सीरियस और गंभीर बात है। तो क्रिकेट के बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट हैं जिनको जीवन पर सटीक रूप से उतारा जा सकता है, मेरी यही उम्मीद है। और आयोजक समिति को, आयोजकों को, यहाँ व्यवस्था करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों को एक बार पुनः आशीर्वाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्रिकेट का क्षेत्र हो या जिंदगी का क्षेत्र हो, इंसान के बीच में तालमेल रहना बहुत जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही पूरा सिस्टम उलझ जाता है। अब में हमारे बीच काफी सारे मेहमान पहुंचे, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हम पुरस्कार वितरण समारोह को शुरू करते हैं। सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया, किसी भी कार्य को सफल बनाने में जो अहम योगदान होता है वो वहाँ के वॉलंटियर्स का होता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का होता है, जो निष्पक्ष रूप से दिन रात मेहनत करते हैं। पर्दे के पीछे छुपे हुए सितारे होते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में है। सबसे पहले मैं सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि सर आप खड़े हो जाए अपने स्थान पर, ये मोमेंटो प्रदान करने आप ढाका इसको प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए।
सर हाथ लगाए सभी आप, मेरा निवेदन रहेगा। लक्ष्मण ढाका को इस समय प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा ढाका को इस समय प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा विजय सिंह जी से, श्रीमान विजय सिंह विजय। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा अजीत शक्ति सिंह आ जाए। अगले क्रम में शक्ति सिंह, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में इस समय अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें शक्ति, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। छोटा सा बालक है देव सिंह बचावा इस समय, और ये ट्रॉफी अहमियत नहीं रहती, बनती है कि उत्साह रहती है, जुनून रहती है, जोश रहता है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। बहुत करके पड़ी थी अरविंद ढाका को अपना प्रतीक चिन्ह लेने के लिए लाल सिंह को मेरी अनुपस्थिति में 8 दिनों तक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी लाला ने। लाल सिंह को इस समय प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है, जोरदार ताली से जाए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बोलचंद जी को इस समय जिस व्यक्ति का होता है, कबड्डी होती है उसमें रेफरी का होता है और क्रिकेट होती है उसमें अंपायरिंग की वजह से अगर कोई विवाद उलझ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि अंपायर होते हैं कोई भगवान नहीं होते, मिस्टेक्स होती रहती है, इंसान ही आगे मशीनों में भी गलतियां हो जाती है तो इंसान में तो होनी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रोल जिन्होंने निभाया। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा 23 बाल सारण खुड़ी से, जोरदार ताली से अभिनंदन। राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन क्रिकेट या कबड्डी जहां पर भी होती है 23 बाल सारण को इस समय प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है बेस्ट अंपायरिंग के लिए। जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत। अगले क्रम में नंदू सिंह जी है राजस्थान से, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। नंदू सिंह जी इस समय अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। भूमिका निभाने के लिए विक्रम सिंह जी अगर उपस्थित है तो तुरंत आ जाए, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। अगले और अगले क्रम में इस समय जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत कीजिए। इस समय सीताराम ढाका अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं अंपायरिंग के लिए, अपनी भूमिका के लिए। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। श्रीमान कल्याण सिंह जी और शिवराज सिंह जी को जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। कल्याण सिंह को शिवराज जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। बहुत अच्छा मैच का लुत्फ लिया था, खासतौर से शाला सर और जो ढाका क्लब के बीच था। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और इस समय कल्याण जी को प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। लालचंद खुड़ी को बुलाए थे जिन्होंने 23 विकेट लिए थे पूरी प्रतियोगिता में, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। लालचंद आ जाए, साथ में 200 रुपए की नगद राशि है लालचंद को प्रदान की जा रही है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रयास किया था, बनाए हैं। वो है ओम प्रकाश खारिया के, जिन्होंने एक पारी में 95 रन बनाए थे, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। 108 रन बने थे जिनमें से 95, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम प्रकाश खारिया को इस समय प्रदान किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सबसे उच्चतम स्कोर था। बहुत हरफन वाला व्यक्ति है ये खिलाड़ी साहब, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, विकास जाखड़ है खारिया से, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और मेरे बहुत अच्छे अजीज प्रेमी है विकास जाखड़ से। इस प्रतियोगिता के बारे में दोस्त वैसे भी आगे हैं। मैंने जिस शख्स को देखा, बहुत लोगों के पास कहते हैं कि जानवर न बोलने के कारण परेशानी में पड़ता है और इंसान अपनी जबान की वजह से ब्लड खा लेता है, लेकिन विकास ऐसा नहीं है। इन्होंने देवकी नंदन जी पुजारी, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा लिखा है। सालासर की जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके ऊपर भी बहुत अच्छी पोएम इन्होंने डाली है। उनके अलावा जो बालिका स्कूल है सालासर, उसके ऊपर भी बहुत लिखा है। और जिस समय हमारे जो मस्जिद का कोरोना वायरस का जिस समय सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा था कि वहां से निकले हुए लोग हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने हिंदू और मुसलमान भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आप सर्च कीजिए विकास जाखड़ के नाम से फेसबुक पर। विकास कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाउ यू फील ऑन बामणिया ग्राउंड? जी बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है, और जिस प्रकार से फाइनल हुआ, दोनों टीमें बढ़िया खेली, हम थोड़ा उतना कर नहीं पाए, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये बात है कि जितना क्राउड है और बामणिया में लगातार जो दर्शकों की संख्या है, पिछला टूर्नामेंट भी बहुत शानदार था और ये टूर्नामेंट भी बहुत शानदार है। कुछ कमियां हैं जो लगातार धीरे धीरे सही हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर ये टूर्नामेंट एक बड़े टूर्नामेंट के रूप में तब्दील होगा। बिल्कुल टूर्नामेंट वो नाम आता है रमेश का, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। रमेश फाइनल का मैन ऑफ द मैच रमेश को प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने गेंदबाजी में तो बेहतरीन तरीके से की थी, उनके अलावा बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त की थी। इस समय रमेश को मैन ऑफ द मैच फाइनल का प्रदान किया जा रहा है। श्री बालाजी, फाइनल तक पहुंचने का सफर कैसा लग रहा है? छोटे से गांव में बहुत बड़ा आयोजन, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है, और जिस तरह से सेमीफाइनल मैच में सालासर की टीम खेली है, युवा खिलाड़ी खेले हैं, बहुत ही शानदार। उनके लिए एक बार फिर तालियां। सेमीफाइनल मैच में सालासर की टीम बहुत ही शानदार।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। कैसा लगता है छोटे छोटे गांव में प्रतियोगिता? कोरोना काल में लोग उब चुके थे, लोगों को एक ही दिख रहा था कि हमारी बहुत नजदीक है, लेकिन यहाँ पर मनोरंजन कराए पिछले 10 दिनों से लगातार लोगों ने। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। पिछली बार भी मैं खेल भी गया था, उस समय भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, इस बार उससे भी बढ़िया टूर्नामेंट हुआ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जहाँ पर भी उतरा फाइनल के विजेता के मैन ऑफ द मैच के लिए मैं खुशी को बुलाऊंगा और ये मैन ऑफ द मैच खुशी को देना चाहूंगा। जोरदार ताली सब खुशी भी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इस समय कोसी मोहम्मद को प्रदान किया जा रहा है, अपना मैन ऑफ द मैच है वो कोसी को दे रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। कोसी कैसा लग रहा है? और उनमें से एक व्यक्ति का सिलेक्ट करना जिनका नाम आता है मैन ऑफ द सीरीज, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर। बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, सभी ने भी बेस्ट दिया था और टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे पूरे प्रत्येक मैच में बेहतरीन तरीके से हिस्सा लेता है, और वो किसी और का नाम नहीं बल्कि सालासर बालाजी टीम से शुभम शर्मा। शुभम आ रहे इस समय सालासर बालाजी से। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इस समय शुभम को दिया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय शुभम शर्मा को दिया जा रहा है। बहुत बेहतरीन पारी खेली और हर मैच में जय श्री बालाजी की। यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा, बामनियों में पहली बार खेल रहा हूँ यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा तो लगा किस तरह से टीम खेली? क्योंकि पिछले मैच में आप एक तरफ से अंगद की पैर की तरह टीम को रोक रखा था, जबकि दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे। दुर्भाग्य था फाइनल में आपका रनआउट होना, कैसा महसूस हो रहा है? रनआउट होना दुर्भाग्य तो था, मैं खेलता तो 30 में ज्यादा ओवर बन जाते, लेकिन रनआउट। क्या लगता है कणवारी मजबूत टीम है जिसमें कई जगह के सितारे खेलते हैं? बहुत मजबूत टीम है कणवारी। मान गए आप निश्चित रूप से? बिल्कुल मानना पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक शुभम और फ्यूचर सालासर टीम को पहनाए जा रहे हैं। जोरदार इस वक्त सभी को पहना दी तुरंत एक करके। छोटे छोटे खिलाड़ी हैं और सालासर की टीम जहाँ पर भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं सब जगह लगभग हिस्सा लेती है और बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है। बहुत अच्छा प्रयास था उनका, बहुत अच्छी उनकी कोशिश थी, जबरदस्त प्रयास किया था और विकास जाकर को इस समय और तमाम लोगों का बिल्कुल और इस साथी स्कोरर के रूप में बिल्कुल ये चांदी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी प्रतीक चिन्ह उठा दी, अच्छी स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। नहीं है लेकिन हमने एक चीज नोटिस की, बहुत अच्छा अनुशासन का परिचय दिया। कैसा लगता है क्रिकेट छोटे छोटे गाँव में पहुंचना? आपका तो एक ड्रीम था कि क्रिकेट वो लोगों तक पहुंचे। क्रिकेट अनुशासन का परिचय देता है, खेल हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहोगे? काफी लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जय श्री बालाजी कहना चाहूँगा, कोई मारवाड़ी में बोलना चाहूँ। मतलब बहुत आनंद आयो, श्री राम बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करवायो और जोरदार। और सबसे बढ़िया बात है कि आयोजन समिति में ये बात को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो निर्विवाद पूरा हुई। कोई भी प्रकार को खिलाड़ी कोई असंतुष्ट होकर पहुंच जाएगा, मैं आगे रहेंगे माके साथ कोई भी प्रकार की बेईमानी को नहीं और अन्य टीम के साथ भी कोई बेईमानी को नहीं। वरना गाँव का मायना आज चीज आम हुआ है, जरा एम्पायरिंग में कुछ न कुछ कमी रह जाए, बट वाकई शानदार और सेमीफाइनल मैच जो निर्विवाद पूरा हुई जोरदार। के लिए श्री राम और का पूरा आयोजन में पूरा धन्यवाद दूं और पूरा बनाई बात को सही। इस समय 7,100 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी टीम है वो रनर रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में आए जो भी पहले तुरंत जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त विजेता टीम है उनको प्रतीक चिन्ह पहनाए जा रहे हैं, जो कि करवाड़ी की टीम के नाम से एमपीएस संजय सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छी पूरी टीम खेली है और बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। हमारे जो मेहमान हैं वो प्रत्येक जो खिलाड़ी है उसको प्रतीक चिन्ह पहना रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है और अच्छा इनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, फाइनल तक का सफर तय किया है। बिल्कुल जो भी बाकी है तुरंत आए, जितने भी है। और विकास जाकर, विकास एक बार आए मेरे पास, विकास जाकर, विकास प्लीज कम। और इस वक्त बहुत मैं स्वागत करूंगा राजकुमार जी चारिया का, बेहद ही शानदार वक्ता और आसपास के एरिया में एसएमसी चारिया के नाम से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। हर प्रकार के कार्यक्रम में आगे रहते हैं, चाहे बेटा उठते दिखे।
बाबूलाल राव को इस समय प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका में प्रत्येक खबर बहुत बेहतरीन तरीके से छापते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन की नगद राशि है और ये ट्रॉफी इस समय प्रदान की जा रही है। संजय सिंह को ट्रॉफी दी जा रही है 15,000 रुपए की नगद राशि के साथ। हमारे जितने भी मेहमान हैं किलेन साहब हैं, उनके अलावा ढाका है तुरंत। जोरदार ताली से अभिनंदन टीम को दिया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। करवारी टीम है इस समय बेस्ट ऑफ लक है। टॉस किया गया था, निश्चित रूप से मैंने पूछा था उस समय टॉस के वक्त सालासर जैसी मजबूत टीम थी, कैसा महसूस हो रहा है फाइनल जीतने के बाद? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और ये दूसरी बात हम यहाँ जीत रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ है। बिल्कुल आयोजन अच्छा हो रहा है, लेकिन सालासर जैसी मजबूत टीम थी। आपने कहा था कि हम इसको जितना नीचे रोक सकते हैं उतना नीचे रोकने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से आपने अंडर 18 पर रोका। किसको देना चाहोगी जीत का श्रेय? जीत का श्रेय अपने पूरे खिलाड़ियों को। काफ़ी अच्छे खेले दोनों मैचों में। सबसे अच्छा मैच सेमीफाइनल मैच हुआ, काफ़ी अच्छा मैच, टूर्नामेंट का बेस्ट मैच हुई। ठीक है संजय जी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ये थे संजय सिंह हमारे साथ हैं कड़वारी टीम से। आप तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को हजारों लोगों तक पहुंचाइए। तो ये था ग्राम पंचायत खूड़ी के अंतर्गत ग्राम में बामणिया का दृश्य जो सालासर बालाजी के नजदीक आता है और 10 दिन से कार्यक्रम था उसका समापन। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती।